जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से हमेशा हमें यही अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी हमें हमेशा अपनी औकात में रखना, क्योंकि संगत जी कभी-कभी हम ये चीजें भूल जाते हैं कि गुरु जी ने हमें क्या दिया है। संगत जी, हम गुरु जी का शुक्राना करना ही भूल जाते हैं। दुख के टाइम तो संगत जी हमें हमेशा गुरु जी याद होते हैं, लेकिन सुख के टाइम हम उनका शुक्राना करना ही भूल जाते हैं। और हमेशा हमें गुरु जी के आगे यही अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी हमेशा मेरे मालका मैनू औकात विच रखी ते अपनी सौकात विच रखी। संगत जी, गुरु जी से हमें हर पल यही मांगना चाहिए। संगत जी, गुरु जी कोई ऐसे वैसे गुरु नहीं है। संगत जी, गुरु जी तो साक्षात महाशिव हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। वो जानी जान है संगत जी, वो सब जानते हैं, हमारा अच्छा बुरा सही गलत सब मालूम है गुरु जी को। संगत जी, गुरु जी का हमेशा हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, इसलिए संगत जी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद संगत जी मुझे गुरु जी ना बार बार कह रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं सोचती थी कि गुरु जी मेरे साथ कभी अभी तक कुछ ऐसा शेयर करने वाला नहीं हुआ, लेकिन फिर गुरु जी ने मुझे याद दिलाया कि हाँ, मुझे शायद मेरा ये जो सत्संग है इससे किसी न किसी संगत का कोई न कोई सवाल का जवाब गुरु जी ने देना होगा। इसीलिए गुरु जी मेरे से ये सत्संग करवाना चाहते हैं। तो संगत जी, मैं आपसे बस हाथ जोड़ के यही कहूंगी कि प्लीज आप सत्संग को पूरा जरूर सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहने के लिए ये मेरा आज 7वां सत्संग है, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु जी के सत्संग को कभी भी काउंट नहीं करना चाहिए। और संगत जी, मुझे भी मतलब ये चीज फील हुई कि नहीं काउंट करना चाहिए, क्योंकि जब गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो कभी कोई काउंट थोड़ी करते हैं कि मैंने आपको इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। और संगत जी, हम गुरु जी के सत्संग को किस तरह से काउंट करने लग जाते हैं। संगत जी, कल क्या हुआ कि मुझे ना सत्संग सुनते हुए मैं सोच रही थी कि एक अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे थे और वे कह रहे थे कि उनको गुरुजी ने ना चांदी की तितलियां, चांदी के गणपति जी ब्लेस किए हैं। और वो कहते हैं कि ये सब जो चीजें मैंने अपनी मतलब कभी ना जब शेयर की, अब जो मतलब ग्रुप हैं, मतलब जो ग्रुप्स के ओनर हैं या जो भी संगत जी हैं, मतलब अ, उनको ना मैंने शेयर की तो उन्होंने मुझे रिमूव कर दिया। मतलब मैंने जब ये वाली चीज़ें उनके अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में ग्रुप्स में बताया तो उन्होंने मुझे रिमूव कर दिया। शायद उनको ये लगा कि कुछ ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर मैं बता रही हैं, या मतलब कुछ ऐसा कि जब तक आप खुद किसी चीज़ का अनुभव नहीं करते ना, तो आपको ऐसा ही लगता है कि सब ऐसे ही बोल रही हैं। संगत जी, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि मैं ना सबसे सुनती थी कि गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए, गुरुजी ने वैसे दर्शन दिए। मैंने बताया था अपने सत्संग में कि गुरुजी को जैसे मैं सुबह के वक़्त मतलब वॉक करने जाती हूँ, तो पक्षी होते हैं, जैसे कौवा होता है, चिड़िया या सर पे चिड़िया होती है, कबूतर होते हैं। तो संगत जी, एक व्हाइट वाला कबूतर भी होता है, मतलब उस पर तो संगत जी मैं ये सब चीज़ें देखती थी। पहले-पहले ना मेरे मन में भी ऐसी चीज़ें आती थी कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब इन सब पक्षियों में गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं, क्योंकि संगत जी ये चीज़ें तो हम बचपन से देखते आए थे। तो मेरे मन में बहुत बार ये चीज़ें आती थी कि ऐसे तो गुरुजी ने सारी दुनिया को ही ब्लेस किया हुआ है।
तो फिर संगत जी जैसे-जैसे मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बना, तो मुझे ये चीज़ें पता चली कि गुरुजी तो सबको ब्लेस करते ही हैं। लेकिन बहुत कम ऐसी रूहें होती हैं ना संगत जी जो कनेक्ट हो पाती हैं। भगवान तो हमें इन सारी ये जो चीज़ें हैं ना इनसे निकालना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना गति नहीं होती। तो संगत जी फिर मुझे धीरे-धीरे इन चीज़ों का एहसास होने लगा। मैंने ये बात ना अपने बेटे को भी बताई कि ना मतलब गुरु बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में और फिर मैंने उसे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया। मैंने बताया कि हमारी ज़िंदगी में गुरु का होना मतलब हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। संगत जी वो मेरे साथ एक बार बड़े मंदिर भी गया। अ, मैंने उसको मतलब बोला कि मैं बार-बार उसको बोलती थी कि तू एक बार गुरुजी के पास चल, गुरुजी के पास चल। मेरा बेटा ना थोड़ा मतलब है कि वो ना इन चीज़ों को जल्दी नहीं मानता। संगत जी मेरा भी नेचर पहले ऐसा ही था। मैं ना मतलब इन चीज़ों को बहुत जल्दी बिलीव नहीं करती थी कि मतलब ऐसे कोई कैसे भगवान हो सकता है क्योंकि संगत जी कभी ये चीज़ें देखी नहीं थी अपनी लाइफ में। हमेशा जैसे मूर्ति पूजा ही की है मतलब मंदिर जाते थे, वहाँ पे माता रानी होती, गणेश जी होते, शिव जी होते, राधा कृष्ण होते मतलब इन्हीं की ही पूजा शुरू से करते आए हैं। तो मतलब कभी ये चीज़ सोची नहीं थी कि हाँ, कोई इंसान रूप में कोई भगवान हो सकता है। जैसे-जैसे बड़े हुए तो इन चीज़ों के बारे में पता चलने लगा। अब वैसा ही सेम मेरा बेटा है। वो भी इन चीज़ों को जल्दी मानता नहीं है। तो मैंने उसे बोला कि नहीं तू एक बार मेरे साथ बड़े मंदिर चल, देखना तुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगेगा। मैंने ना उसे जिद वगैरह करके मैं उसे बड़े मंदिर मना-मनु के ले गई। मतलब मैंने बार-बार उसे कहा कि मतलब तू गुरुजी के पास चल, गुरुजी के पास चल। मतलब वो थोड़ा जिद्दी। तो संगत जी क्योंकि मैं चाहती थी कि जैसे मैं बहुत देर बाद मतलब इतने सालों बाद, इतनी बड़ी होने के बाद मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तो मेरे मन में था कि नहीं मेरे बच्चे थोड़ा ना जल्दी गुरुजी के साथ कनेक्ट हों। क्योंकि संगत जी अब एहसास होता है कि जब ना गुरुजी होते हैं ना हमारे साथ में तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। मतलब हम बेफ़िक्रे से हो जाते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें किसी चीज़ की चिंता है, कोई फ़िक्र है। वो सारी चीज़ें ना जैसे हम ना गुरुजी को बोल देते हैं और हम ना बिल्कुल टेंशन फ्री से हो जाते हैं। तो मैं चाहती थी कि अब जैसे-जैसे वो बड़े होंगे क्योंकि लाइफ़ है, लाइफ़ में सब कुछ देखना पड़ता है। हमने भी देखा है, आगे वो भी देखेंगे, उनकी जनरेशन तो वैसे भी समझिए आज के टाइम में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जैसे एडवांस सब कुछ चलता है। तो मुझे मतलब है कि मेरे बच्चे थोड़े कनेक्ट हों गुरुजी के साथ, चाहे वो हमें कुछ कहें ना कहें लेकिन वो गुरुजी से अपने दिल की हर एक बात शेयर कर सकें। तो मैं अपने बच्चों को कहती थी कि बेटा आप भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो। तो संगत जी लेकिन वो कहते हैं ना कि जुड़ना तो मतलब हमारा जुड़ना तो हमारे बस में नहीं होता मतलब गुरुजी ने जब जोड़ना होता है, तो गुरुजी अपने आप राह बना देते हैं और गुरुजी से तो कभी कुछ छिपा ही नहीं है, गुरुजी को तो सब पता है। तो संगत जी, गुरुजी ने ना बहुत मतलब मुझे सँभाला है, हर पल मुझे सँभाला है। तो एक बार संगत जी क्या होता है कि मैं ना अपने बेटे को बड़े मंदिर जब लेकर जाती हूँ तो संगत जी वहाँ पे ना जैसे वो अभी छोटा था, मतलब ये काफ़ी पुरानी बात है, तो वो काफ़ी छोटा था, तो ना उस टाइम संगत जी जैसे 4 लोग एक साथ खाना खाते थे, तो अब तो जैसे वापस कोविड के टाइम पे थोड़ा-सा बंद हो गया था ये चीज़ें, तो अब थोड़ा टाइम पहले फिर से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं कि 4 लोग एक साथ खाना खाएँगे और कोविड से पहले भी ऐसे ही होता था। तो संगत जी जब मेरा बेटा वहाँ गया तो वो थोड़ा-सा ना मतलब है घर पे भी जैसे उसने ना किसी के साथ खाना नहीं खाना, अकेले ही खाना, जूठा नहीं खाना। तो अब जैसे हम गए तो मैं मेरा बेटा था और संगत जी हमारे साथ 2 जने और बैठ गए। संगत जी वो मेरे को ना ऐसे देखे कि बस अभी वो जैसे ना बस अभी फूट जाएगा मतलब कहने का मतलब कि अभी मेरे से नाराज़ हो जाएगा और बस बोलना शुरू कर देगा कि मैं ऐसे नहीं खाऊँगा किसी के साथ खाना वगैरह।
तो संगत जी मैं वो मेरी तरफ देखी जाए, घूर-घूर के देखी जाए, वहाँ कुछ बोला तो नहीं। संगत जी उसका नेचर थोड़ा-सा ऐसा है कि वो बोल भी देता है, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी, अब तो थोड़ा-सा गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। लेकिन पहले ऐसे ही था कि बोल देता था। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, गुरुजी की इतनी कृपा रही कि वो बोला नहीं लेकिन उसने कुछ खाया नहीं। मतलब उसको ये था कि 2 जने और बैठे हैं। तो संगत जी फिर जो उसका खाना था वो भी मैंने ही खाया, क्योंकि वहाँ पे जैसे 2 जने और थे तो फिर हम ऐसे ही, मैं कुछ उनको तो बोल नहीं सकती थी। लेकिन वो बैठा रहा, मैंने उसको बोला कि चल तू थोड़ा-सा खा ले, कोई बात नहीं, मतलब ये भी है तो इंसान ही, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई और अपने साथ आके खाना खा रहा है। लेकिन वो पूरा जिद्दी, मतलब पूरा मुँह बना के बैठा रहा। जितना टाइम तक मैंने लंगर प्रसाद किया नहीं, बस मुँह बना हुआ था उसका। तो संगत जी हुआ ऐसे कि उसके बाद ना हम जैसे लंगर वगैरह खा के और जैसे जाने के लिए निकले, तो वो तो बाहर निकलते ही शुरू हो गया कि अ, मतलब कि आप ऐसे कैसे मुझे यहाँ ले आए, और यहाँ पे तो कोई किसी को मैनर्स ही नहीं है, कैसे 4-4 लोग एक ही साथ खा रहे हैं, यहाँ पे कोई प्लेट्स नहीं है। और क्योंकि संगत जी आजकल ना हम अपने बच्चों को थोड़ा-सा ज़्यादा ही मतलब इस तरह से रखते हैं कि हाँ, हर बच्चे को अलग-अलग फैसिलिटी देना। आजकल तो मैंने मतलब ये भी देखा है कि खुद ब्रदर सिस्टर ही एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते। मतलब हमने खुद ही अपने बच्चों को शायद ऐसा बना दिया है, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। फिर मुझे ना वहाँ पे जब वो बोलने लगा तो मुझे ये चीज़ों का रियलाइज़ हुआ कि मतलब घर पे भी हम उसे यही बोलते हैं कि बेटा ये आपकी प्लेट है, अपनी दीदी की प्लेट में नहीं खाना, या फिर मतलब मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि इसकी प्लेट में नहीं खाना, आप अपनी प्लेट में खाओ। मतलब हमने कभी शेयरिंग बच्चों को सिखाई ही नहीं है। तो मेरे मन में बड़ा ये चीज़ें आई जब वो बोलने लगा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था कि ये हमारे भी कहीं न कहीं पेरेंट्स की भी शायद कोई गलतियाँ हैं। तो मे बी शायद मुझे हो सकता है कि आज ये सत्संग शेयर करने में गुरुजी शायद मेरे ज़रिए किसी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें बच्चों को शेयरिंग ज़रूर सिखानी चाहिए। क्योंकि इस तरह से तो ना देखो आगे भी जैसे अब पहले वाली फैमिलीज़ जैसे तो फैमिलीज़ नहीं रही हैं। क्योंकि आजकल तो ना वैसे भी एक घर में अगर एक बच्चा हो गया, चाहे वो लड़की है या लड़का, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें दूसरे की नीड ही नहीं है। और अगर किसी फैमिली में 2 हैं, तो फिर संगत जी हम उनको पहले ही इस तरह से रखते हैं कि मतलब अगर बेटा है तो आपने अपने अकॉर्डिंग रहना है, उन सबके अलग-अलग रूम्स होते हैं। मतलब बच्चे घुलते-मिलते नहीं हैं, हर कोई अपने फ़ोन में ही घुसा रहता है, मतलब किसी को किसी के लिए वक़्त ही नहीं है। हम पेरेंट्स अपने बच्चों से कोई बात नहीं करते, उनसे कभी पूछते नहीं हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो समझिए मुझे ना ये चीज़ें काफ़ी उस टाइम फ़ील हुई। शायद मुझे यही था कि गुरुजी मेरे को बताना चाहते थे कि शायद हम जो कर रहे हैं वो चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि समझिए हमारे टाइम में तो यही होता था कि जैसे हम खुद मैं मतलब हम 3 सिस्टर्स हैं और 2 ब्रदर हैं, मतलब हम 5 ब्रदर सिस्टर हैं, सिबलिंग्स हैं। तो संगत जी हम तो ना मतलब हर एक चीज़, छोटी-छोटी चीज़ शेयर करके खानी, एक-दूसरे से एक-दूसरे के कपड़े पहन लेने, हमारे मन में तो ये चीज़ें आती नहीं थी। लेकिन आजकल बच्चों को हम सिखाते ही यही हैं कि आपने उनकी प्लेट में नहीं खाना, या फिर आपने दीदी के साथ लड़ना नहीं है, आपने रूड नहीं होना, या फिर कुछ है तो वो अपनी बात नहीं एक-दूसरे से करते, दिल खोल के बात नहीं शेयर कर पाते। संगत जी तो थोड़ा-सा ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमें थोड़ा-सा इन चीज़ों को देखना चाहिए। ये चीज़ें गलत भी नहीं है, लेकिन ये कहें कि हाँ, इससे ना हर एक बच्चा ना ऐसे हो गया है कि उसको ना किसी से कोई मतलब नहीं रहा है, वो अपने आप में मस्त रहने लगे हैं। तो आगे-आगे समझिए फैमिलीज़ नहीं होंगी, तो बिल्कुल हर कोई अपने आप में मस्त रहेगा। कोई किसी को अपना दुःख नहीं शेयर करने वाला होगा, तो इसीलिए तो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसीलिए लोगों को एंग्ज़ायटी हो रही है। क्योंकि जब हम अपनी बात किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते, तो हम अंदर ही अंदर घुटने लग जाते हैं। और जब हम अंदर ही अंदर घुटने लग जाते हैं, तो फिर हमें डिप्रेशन होने लग जाता है। हम इस मतलब सिर्फ़ मेडिसिन्स के सहारे ही रह जाते हैं।
तो संगत जी काफ़ी पुराना मेरा वैसे तो सत्संग है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे गुरुजी बार-बार, बार-बार यही चीज़ कहना चाह रहे थे कि नहीं तुझे ये सत्संग शेयर करना है। क्योंकि हो सकता है कि संगत जी बहुत सारी संगत को ये मैसेज मिले कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए और उन्हें ना थोड़ी बहुत शेयरिंग ज़रूर सिखानी चाहिए और स्पेशली मैं उन पेरेंट्स को ज़रूर ये चीज़ मैसेज करना चाहूँगी कि जो ये चीज़ सोचते हैं कि एक बच्चा काफ़ी होता है, लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ नहीं लगती। मुझे लगता है कि चलो हम आज के जो महँगाई है उसको देखते हुए ये तो हम नहीं कह सकते कि हाँ ज़्यादा मतलब होने चाहिए, लेकिन 2 बच्चे होने चाहिए, ब्रदर सिस्टर हों, 2 सिस्टर्स हों, 2 ब्रदर्स हों, वो तो गुरुजी के हाथ में है, वो अपने हाथ में नहीं है। बट इससे ना ये होता है कि एक तो बच्चे को ना पता चलता है कि हाँ मेरी फैमिली है और सेकंड ये कि इससे ना उन्हें शेयरिंग आ जाती है कि हाँ हमें कोई अपनी चीज़ है जो हम खा रहे हैं तो हमें किसी के साथ शेयर करके खानी है, हमारी सिस्टर है, हमारा ब्रदर है। तो संगत जी ये चीज़ बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग। तो संगत जी मतलब उसके बाद फिर हम घर आए तो उसने घर पे आके भी मेरे बेटे ने काफ़ी मुझे बोला कि आप मुझे ऐसे ही ले गए, वहाँ पे मैनर्स नहीं है लोगों को, किस तरह से एक साथ खाना खा रहे थे, वहाँ पे प्लेट्स नहीं होती मैं मुझे आगे से इस तरह की जगह पे नहीं जाना। अब तो संगत जी वो बड़ा हो गया है, ये चीज़ ये बात काफ़ी मतलब हो गए हैं 4-5 साल हो गए हैं इस बात को। तो फिर मैंने उसे बताया कि वो ना मतलब वो एक गुरु का घर है। ऐसे नहीं है कि वो अपना घर है, हमें हर तरह से मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं है ना कि जिस हिसाब से हम घर पे रहते हैं, हमें हर फैसिलिटी वैसे ही मिले। तो मैंने उसे वो चीज़ें समझाई और उसके बाद उससे भी ये चीज़ हुआ कि हाँ, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, उसने लंगर प्रसाद नहीं खाया, मेबी शायद हो सकता है कि गुरुजी का हुक्म नहीं था उसे। तो उसके बाद संगत जी मैं ना धीरे-धीरे अपने बच्चों को कोशिश करने लगी उस दिन के बाद कि हाँ, मैं उन्हें प्रॉपर टाइम दूँ और मैंने उन्हें ये भी मतलब उसके बाद कोशिश की कि मैं बताऊँ उन्हें कि हमें हर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हम बहुत ही लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, अगर कल को हमें कोई ऐसा टाइम आता है कि हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़े किसी के साथ, तो हम कर सकें। मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाऊँ कि हाँ, अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो ये नहीं है कि हम उस चीज़ के लिए ज़िद करें। अगर हम कुछ दिन उसके बिना टपा सकते हैं, मतलब बिता सकते हैं, तो हमें ज़रूर ऐसे करना चाहिए। तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उसके बाद फिर मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से हम गुरुजी का हमें मंत्र जाप करना चाहिए। हमें हर सिचुएशन में अपने गुरु का शुकराना करना चाहिए। अगर हमारे पास कभी कोई चीज़ नहीं है, तब भी हमें गुरुजी का शुक्र करना चाहिए क्योंकि क्योंकि फिर मैंने उन्हें संगत जी फिर एक दिन क्या हुआ कि जब मुझे ये चीज़ें फ़ील होनी स्टार्ट हुई, तो मैं एक बार उन्हें ना जो झुग्गी-झोंपड़ी वाले होते हैं ना, मैं उन्हें वहाँ पे लेकर गई। मैंने मतलब वहाँ पे हमने आधा या 1 घंटा स्पेंड किया उन उन बच्चों के साथ। तो मैंने उन्हें दिखाया कि ये देखो इनके पास हमारे जैसा लाइफ़स्टाइल नहीं है। लेकिन फिर भी ये बच्चे कितने खुश हैं। अगर हम इन्हें एक चॉकलेट दे देते हैं या फिर कुछ भी खाने के लिए दे देते हैं, तो ये कितना खुश होते हैं। संगत जी उस टाइम पता है क्या हुआ कि जब ना मैं वहाँ पे अपने बच्चों को उनके साथ उनको दिखाने के लिए लेकर गई, तो ना हम जैसे ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेकर गए थे। तो उस टाइम ना हम बिस्किट और समोसा वगैरह इस तरह की चीज़ें लेकर गए। तो समझिए मैंने ना वहाँ पे देखा कि वहाँ पे ना देखो किस तरह से वो अपनी लाइफ में रहते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन मैंने उस टाइम ना ये चीज़ देखी कि ना जब वो बच्चे कुछ ना कुछ लेने के लिए आ रहे थे ना, तो वो कह रहे थे, "मेरे ना घर पे बहन भी है, आप उनके लिए भी दे दो। मेरे ना घर पे मम्मी बैठी है, आप उनके लिए भी दे दो।" तो फिर मैंने अपने बच्चों को ये भी दिखाया कि देखो मतलब अब वो यहाँ पे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी अपनी मम्मी की, अपनी ब्रदर सिस्टर की कैसे फ़िक्र है।
मतलब वो पीछे से मतलब वो वहाँ पे नहीं भी होकर फिर भी वो उनके लिए कह रहे हैं कि उनके लिए दे दो। तो फिर मैंने मतलब अपने बच्चों को भी बोला कि हाँ देखो, अगर आप भी कभी कोई चीज़ लेते हो, मार्केट से लेने के लिए जाते हो, तो आपके मन में भी ये चीज़ आनी चाहिए कि हाँ, मेरे घर पे मेरी ब्रदर या मेरी सिस्टर बैठी हैं, तो अगर मैं उसके लिए भी लेकर जाऊँ, तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। तो फिर उसके बाद समझ लीजिए मैंने मतलब वो वाले टाइम में और आज के टाइम में मैं खुद फ़ील करती हूँ कि उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मतलब अब ना वो दोनों ब्रदर सिस्टर अपनी बातें एक-दूसरे से करते हैं, जो स्कूल में होता है उनके, अपनी बातें शेयर करते हैं। फिर मुझे कई बार ऐसा भी लगता है, ठीक है, हाँ, मतलब वो अपनी जो भी है वो बेफ़िक्र होके अपनी हर एक बात एक-दूसरे को बता देते हैं। तो जैसे ना मैंने फिर उनको ये भी बोला है कि आप ना जो भी ऐसी आप दोनों को कोई भी बात ऐसी लगे, चाहे वो आपकी अपने मैंने बेटे को बोला कि अगर आपको दीदी की कोई बात ऐसी लगे, कि ये बात आपको सही नहीं लग रही, तो आप वो चीज़ मेरे साथ शेयर करोगे। और अपनी बेटी को मैंने बोला है कि जो मतलब मेरे बेटे की कोई बात उसे सही ना लगे तो वो मुझे आके बताए, ताकि मैं मतलब मुझे पता चल सके उनमें कि कुछ ऐसे तो नहीं है वो किसी गलत संगत में पड़ रहे हैं या कुछ। तो मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों के लिए देखनी चाहिए। तो गुरुजी का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सिर्फ़ एक बड़े मंदिर जाने से गुरुजी ने मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन मुझे बहुत बड़ा लेसन मिला था, क्योंकि संगत जी, उससे पहले ना मैं खुद भी अपनी लाइफ में ना ऐसे मस्त सी रहती थी। मुझे ये होता था बच्चों की जैसे कोई फ़िक्र ना करना। अ, उस दिन बड़े मंदिर जाके मतलब गुरुजी ने खुद मुझे ये एहसास करवाया कि सबसे पहले अपनी फैमिली होती है, उसके बाद कुछ होता है। और अब जैसे मेरे अंकल जी भी, उनको भी मैं बोलती हूँ कि आप भी बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया करो। वो भी अब जैसे भी काम से आते हैं तो उसके बाद उनका फिक्स है कि उन्होंने आके ना 1 से 2 घंटे बच्चों के साथ खेलना है, उनसे बातें करनी है। उनका जो रूटीन है वो पूछना है कि आज आपने क्या किया? आज स्कूल में आज आपके साथ क्या हुआ? तो बच्चे भी यही वेट करते हैं कि हाँ, पापा आएँगे, आज हमने पापा को ये बताना है, आज हमने पापा को वो बताना है। तो बड़ा अच्छा-सा लगता है कि हाँ, ठीक है, हम 4 लोग एक फैमिली में हैं। और अगर ऐसा रहेगा कि हम 4 लोग ही अलग-अलग बैठे हैं, कोई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, तो समझिए फिर वो लाइफ नहीं होती। मतलब क्योंकि ना जब ना घर से प्यार नहीं मिलता ना, तो बच्चे बाहर ढूँढने लग जाते हैं, और जब बाहर ढूँढते हैं तो उसमें समझिए बहुत कम लोग और बहुत किस्मत वाले लोग वो होते हैं जिन्हें मिलता भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मिलता। अब जो अपने कहें कि जो ये लव मैरिजेज़ हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं, जो कितने-कितने सालों से रिलेशन में हैं, और मतलब बहुत बच्चे मतलब इस तरह से थे कि उन्होंने कभी कोई गलत स्टेप नहीं उठाया। ठीक है, उन्होंने अपनी एक-दूसरे की बातें अगर वो घर पे शेयर नहीं कर पाए तो उन्होंने एक-दूसरे से की। लेकिन अगर हम अपनी फैमिली में अपने बच्चों को वो प्यार घर से दे सकते हैं तो हमें ज़रूर देना चाहिए। तो मेरे लिए संगत जी वो बहुत बड़ा लेसन था उस दिन कि गुरुजी ने सिर्फ़ एक बड़े मंदिर, सिर्फ़ तो नहीं मैं कहूँगी, बड़ा मंदिर, तो संगत जी वो चीज़ है ना, वो स्वर्ग है संगत जी। वहाँ जाने से ही संगत जी जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना वो सॉल्व हो जाती हैं। और गुरुजी ने तो मुझे मतलब अपनी लाइफ़ का वो लेसन उस दिन सिखाया, शायद मुझे वो कभी ना मिल पाता। और गुरुजी ने संगत जी उस दिन पता है ये था कि मैंने अपने बेटे को इतनी जिद की जाने के लिए, मतलब मुझे नहीं पता, नहीं तो ना अब जैसे अब भी कई बार ऐसे होता है कि मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अपने बड़े मंदिर जाना है तो वो मना कर देते हैं, तो मैं इतना नहीं बोलती कि चलो ठीक है, शायद गुरुजी का बुलावा नहीं होगा। लेकिन उस दिन पता नहीं शायद गुरुजी ने मुझे कुछ बताना चाहते थे, और मे बी आज मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी जैसे मुझे बार-बार कह रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, तो मुझे आज ऐसा फ़ील होता है कि शायद कोई न कोई ऐसी संगत ज़रूर होगी जिसे गुरुजी ये मैसेज देना चाहते होंगे। मैं नहीं जानती कि वो कौन है, कौन नहीं। संगत जी, हम अगर बच्चों को टाइम देंगे ना तो बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जाते। मैं मतलब ठीक है, बच्चे
मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक बच्चा भी सही है और ये भी नहीं कहूँगी कि हर एक पेरेंट्स ही सही है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एज़ ए पेरेंट्स कि मतलब बच्चे के बिगड़ने में पेरेंट्स का ज़्यादा हाथ होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे भी गुरुजी ने दिखाया कि मैं कहाँ गलत थी। और समझिए ट्राई करो कि बच्चों को गुरुजी के साथ जोड़ो। बच्चों को आदत डालो कि हाँ, गुरुजी का आपने मंत्र जाप करना है। जैसे अगर वो सुबह नहीं फ्री तो उन्हें शाम को बोलो कि नहीं बेटा आप बैठो, अब गुरुजी का मंत्र जाप करो। और जो भी बात है आप गुरुजी से बातें करो, गुरुजी को बताओ। क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं, हमें चलाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी हैं हमारे। हम अपनी मर्ज़ी से संगत जी कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ पे हर एक इंसान सिर्फ़ एक कहते हैं ना कि एक नाटक प्ले करने आया है। और संगत जी ये एक वही है जिस दिन जिसका रोल ख़त्म हो गया उस दिन उसने यहाँ से चले जाना है, वही चीज़ है हमारी। हमारा जो प्रोड्यूसर है, हमें जो चलाने वाला है वो हमारे गुरुजी हैं, हमारे सतगुरु जी हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को उनके साथ कनेक्ट करना चाहिए, उनके साथ जोड़ना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए, सही-गलत का फ़र्क दिखाना चाहिए कि हाँ, गुरुजी हैं हमारे, जो सब कुछ वही करते हैं। तो संगत जी मेरे बच्चे उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट गुरुजी के साथ हो गए हैं। और मेरी बेटी तो काफ़ी कनेक्ट है। अब जैसे ना बटरफ्लाइज़ दिखती हैं, तो वो दिखाती है कि मम्मा ये देखो बटरफ्लाइज़ आए हैं, गुरुजी आए हैं हमारे घर पे। एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मैं और मेरे अंकल ने ना कहीं जाना था, तो हमने ना बच्चों को बोला कि हम ना जैसे हमें टाइम लग जाएगा आने में, तो हमने उनको बोला कि आप ऐसे करना कि आप अंदर से ना लॉक लगा लेना और जब हम आएँगे ना तो हम आपको कॉल करेंगे पहले, आप उसके बाद ही गेट खोलना। संगत जी एक्चुअली ना हमारे किसी मतलब फ्रेंड सर्कल में किसी के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमें जाना पड़ा मतलब उनके किसी की डेथ वगैरह हो गई थी, तो वो हमें ज़रूरी था जाना और हमें रात हो गई थी आते-आते। तो संगत जी क्या हुआ कि अ, हमने उनको बोला था कि हम आएँगे, हम आपको कॉल करेंगे, उसके बाद आपने गेट खोलना है। मतलब ऐसे कोई भी आए तो आपने गेट नहीं खोलना है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी तो थोड़ा-सा मतलब ऐसे फ़िक्र होती है उनकी। तो संगत जी हुआ क्या कि बच्चों जब हम घर आए तो वो बोलने लगे कहते मम्मा आज तो हम ना बहुत मुश्किल से बचे हैं। तो संगत जी मैं और मेरे अंकल तो घबरा गए कि पता नहीं क्या हो गया। तो संगत जी हुआ ऐसे कि वो दोनों घर पे अकेले थे तो पीछे से ना जैसे कोई आया होगा। आया था या उनका वहम था अब ये चीज़ तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ये तो गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी वो बोले कि हमें ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे ना कोई गेट खड़का रहा है, तो हम उनको ना बार-बार पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, आप कौन हो? तो क्योंकि हमने उनको बोला था कि अगर कोई आए तो आपने गेट नहीं खोलना है। तो संगत जी वो बोले कि मम्मा बहुत तेज़-तेज़ से वो गेट खड़का रहा था और हम डर रहे थे। उन्होंने ना हमें कॉल भी संगत जी उस टाइम की थी लेकिन हम ना फ़ोन उनका उठा नहीं पाए। तो उसके बाद जब जैसे ही मैंने फ़ोन देखा तो मैंने उनको कॉल की तो वो बोले कि मम्मा अब ठीक है, अब ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि शायद कोई काम होगा उन्हें तो उन्होंने किया होगा। तो फिर वो बोलने लगे कि बड़ी तेज़-तेज़ से कोई गेट खड़का रहा था तो हमें ये था हमने 3-4 बार पूछा कि आप कौन हो, आप कौन हो? लेकिन वो बोल भी नहीं रहे थे आगे से कि हम कौन हैं क्योंकि हमने ऐसे उनको मना किया था कि आपने नहीं गेट खोलना। तो समझिए डर भी लगता है कि बच्चे घर पे अकेले हैं क्योंकि कई बार किसी कोई ऐसा हमें नोट भी कर रहा होता है, तो मुझे थोड़ा-सा था बच्चों को लेकर। वैसे ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत सेफ सोसाइटी है हमारी। बट फिर भी बस एज़ ए पेरेंट्स थोड़ी-सी फ़िक्र हो जाती है। तो फिर वो बोले कि मम्मा बड़ी तेज़-तेज़ से कोई गेट खड़का रहा था, तो हमने गेट नहीं खोला। तो फिर उसके बाद ना कहते हम दोनों ना बहुत ज़्यादा डर गए और ना हम ना गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गए मंदिर में बैठ के दोनों जने। वो दोनों जैसे मंत्र जाप करने लगे, हमने कहा गुरुजी हमें नहीं पता कि कौन है, बड़ी तेज़ से गेट खड़का रहा है, जो भी है ना आप देख लेना। तो कहते मम्मा हमने जब ना फ़ोन देखा तो फ़ोन में आया कि बहुत ਵੱਡੀ विपदा आई सी ते ਅਸੀਂ टाल ਦਿੱਤੀ। तो संगत जी मैं मतलब मैसेज देख उन्होंने बताया जैसे मैं मेरे को भी टेंशन हो गई मैंने कहा गुरुजी मतलब ऐसा कभी ना करना मतलब बच्चों के साथ कि बच्चों की मतलब आपने ही देखना है बच्चों को और कौन है आपके अलावा?
तो संगत जी मतलब हम नहीं जानते कि हमारे ऊपर ऐसा कौन-सा कष्ट होता है जो गुरुजी किस तरह से काट देते हैं। सच में मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ क्योंकि संगत जी गुरुजी ना मतलब बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से। वो कभी नहीं देख सकते अपने बच्चों को किसी भी दुःख में, किसी भी तकलीफ में। क्योंकि संगत जी जब हम दुखी होते हैं ना तो हमसे बहुत ज़्यादा हमारे गुरुजी दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरे बच्चे हैं। जैसे एक माँ-बाप होते हैं ना वो अपने बच्चों को कभी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। अब जैसे मेरे बच्चों ने ये चीज़ बताई तो संगत जी मेरी जान निकल गई थी। और जब हम दुनियावी माँ-बाप का ये हाल हो सकता है, तो हमारे गुरुजी का तो सोचो संगत जी क्या हाल होता होगा जब हम प्रॉब्लम में होते होंगे। गुरुजी तो कभी नहीं हमें किसी भी दुःख में देख सकते, किसी भी तकलीफ में देख सकते। इसलिए हमेशा हमारे ना सतगुरु का शुकराना करते रहना चाहिए। क्योंकि संगत जी अगर हम पे कोई तकलीफ आती भी है ना, तो उसमें भी कोई न कोई हमारी भलाई ज़रूर होती है। कोई न कोई ऐसा कर्म होता है संगत जी जो गुरुजी हमारा कटवाते हैं, नहीं तो गुरुजी कहाँ चाहते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम में रहें, हम कभी भी दुखी रहें, हम रोएँ। वो तो कभी नहीं हमारी आँख में आँसू नहीं देख सकते संगत जी। जब-जब हम उदास होते हैं ना तो गुरुजी उसी वक़्त मैसेज दे देते हैं कि तू रोया ना कर, तू उदास ना होया कर। संगत जी बहुत प्यारे हैं, बहुत एक बार संगत जी दिल से उन पर सब कुछ छोड़ के देखो, उन्हें सरेंडर करके देखो संगत जी किस तरह से पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। संगत जी आज का मैं सत्संग अब यहीं विराम देती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी सत्संग से किसी को कोई मैसेज मिला है या नहीं मिला, लेकिन मुझे गुरुजी बार-बार यही कह रहे थे कि नहीं तू अपना सत्संग शेयर कर। तो मैंने गुरुजी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर किया है। अगर सत्संग को बोलते हुए संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना।